नमस्कार और बधाइयाँ भी देना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो मैं सोच रहा था और जो मेरे कुछ मतलब जब मैं उंगली ऐसे करता हूँ मतलब पैरा जो इंडिकेशंस आई थी, मुझे लग रहा है कि आज वो सब कुछ सही साबित हो रहा है। और देखिए, आज मैं उस लड़की का नाम लूँगा क्योंकि सीबीआई ने एक्यूज्ड बनाया उसे, एंड लिटरली आई वॉज वेटिंग फॉर दैट डे। आप मानो या ना मानो, लेकिन सुशांत के डेथ के 3-4 दिन के बाद से ही मेरे अंदर मतलब कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसा हुआ होगा ज़रूर। लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे थे। मेरा लॉजिक, अब मैं बताता हूँ मेरा लॉजिक, कि उस बंदे का बाल भी नहीं हिलता नेपोटिज्म से, वो खुद स्टार अपने आप में। मतलब किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको कैसे कोई रोक लेगा। मैं बार बार ये सोच रहा था कि ये जो नेपोटिज्म और ये सब बन रहा है, और ये भी सोच रहा था कि हाँ, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं आज इंडस्ट्री में, वो किसी को रोक सकते हैं, मार नहीं सकते। वो किसी को रोक सकते हैं, उनको डिफेम कर सकते हैं, उनको बदनाम कर सकते हैं, अपने पैसे का इस्तेमाल करके। हो सकता है हनी ट्रैप में फंसा दे या कोई नेगेटिव पब्लिसिटी कर दें, ये सब होता है। तो मैं फर्स्ट डे से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला मैं मान रहा था कि नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है ये उनके खास लोगों ने ही किया है, जो उनके काफ़ी क्लोज थे। अब कौन कौन क्लोज थे आज तो पूरी दुनिया जान गई है, ठीक है। और ये जो मैंने पहला कम्युनिकेशन किया था ना, जो मैंने अपलोड किया था 28 जून 2020, उसमें मुझे इतना रेजिस्टेंस आया था, इतना रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, कोई यूट्यूबर होता है ना तो उसके बहुत सारे लोग उसको डिसएग्री करते हैं, बहुत सारे लोग अग्री करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे अपनों ने अपोज किया था। मतलब इंडिया के जो पैरा ग्रुप है ना, 80% पैरानॉर्मल ग्रुप एक साथ हो गए थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम वकार राज के अगेंस्ट वॉइस रेज करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है। देखिए, आज वो बिल में छुपे हुए हैं, आज उनका अता पता नहीं है। टीवी पे भी आए हैं, इधर उधर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, न्यूज़पेपर पे भी दिया, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। लेकिन जब से ये बातें आई हैं, एफआईआर और जो एसएसआर भाई की फैमिली ने किया है, सारे शांत हैं, सब बिल में छुपे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक पार्ट में तुक्का हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे चौथे में, चलिए उनकी बात तो मैं करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, टाइम वेस्ट है ये, आपका भी मेरा भी। मैंने लास्ट वीडियो की थी कॉल डिटेल को लेकर के, आज से 4 दिन पहले, और आज सारे न्यूज़ में आ रहा था कॉल डिटेल की बात आज न्यूज़ में, मेन स्ट्रीम में, यूट्यूब में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा था कि हाँ, ये कॉल डिटेल्स है, ये रिया को प्रॉब्लम में डालेगा। और मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एफआईआर में उसे एक्यूज बनाया है सीबीआई ने, इसलिए मैं उस लड़की का नाम ले रहा हूँ। नहीं तो इससे पहले मैं आर री रू रा कर रहा था, वो सबको पता है। अभी और भी क्लूज हैं, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा। ये मैं कांटेक्ट कर लूँगा जिनको करना है कि हाँ, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। जब इतना बड़ा लोचा कोई कर सकता है कि किसी का करोड़ों रुपए इधर उधर कर सकता है, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि हाँ, वो और क्या क्या कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी भाई को पैसे दे दिए, किसी भाई मतलब किसी छोटू मोटू क्रिमिनल को पैसे दे दिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, यहाँ इसका मुंडी गिराना है गिरा दो, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं, ये बहुत हायर लेवल की बात है। तो मैं इसको पब्लिकली नहीं करूँगा, ये कैसे होता है और इसमें क्या किस तरह के टेक्निक्स होते हैं, ये ट्रैकेबल हैं या नहीं है, तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। बट जो भी करूँगा, रिलेवेंट एजेंसीज जो हैं, मैं उनको
अपना आइडिया दूंगा कि ऐसा हो सकता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, अभी भी कहीं हो रहा होगा दुनिया में, आई डोंट नो। फ्यूचर में भी ये होगा, ये मुझे पता है। अच्छा, मैं ये बताता हूँ कि मैं इस केस में आया कैसे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इतना ज़्यादा पैरानॉर्मल और इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। ज़रूरत भी क्या है, जब मेरे पास मुझे लगता है कि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। ऊपर वाला मतलब मैं कह रहा हूँ ये पेड़ है, जानवर है, मून देख रहे हैं आप, सन है, पानी है, मैं इसको भगवान मानता हूँ। जब इनका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो मैं पैरा में क्यों सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक फॉरेन की पोस्ट को उठा करके डालूंगा और मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने आप को डिक्लेयर करूंगा, बेवकूफ़ों को अपना फ़ैन बनाऊंगा और मैं बताऊंगा ऐसा होता है, ऐसा होता है, भूत आएगी, भूत काटेगी, भूत पकड़ेगी। ये सब मुझे नहीं करना था, मैं शांत था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, एक रात 20 जून को कुछ ऐसा हुआ था इंडिया में कि चाइना ने हमारे 20 सोल्जर्स को मार दिया था, इंडियन आर्मी के। उसके बाद ये न्यूज़ दब सी गई थी, सुशांत भाई वाली। ठीक है, जब कंट्री की बात होती है तो कंट्री सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ है, ये भी बात माननी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इनके हार्डकोर फॉलोवर्स और इनके हार्डकोर फैन है ना, इन्होंने ग्रुप्स बना रखे थे जिसमें मेंबर्स 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके थे। आई डोंट नो किसने किया ये काम, मुझे आज तक नहीं समझ में आया है कि किसी ने मेरी एक वीडियो वहां पे उस ग्रुप में शेयर कर दी रिलेटेड गौरव, जो मैंने गौरव से कम्युनिकेशन की वीडियो डाली थी। उसके बाद उस रात मैंने देखा है मेरे पास 500 से 700 रिक्वेस्ट आए थे मेरे प्रोफाइल पे सोशल मीडिया के कि सर डू समथिंग, वी सॉ योर वीडियो और ऐसा वैसा। मेरा कोई प्लान नहीं था। सुबह उस दिन मैं 6 बजे सोया हूँ, कईयों ने मेरा नंबर मांगा है, मुझसे बात की, और पता है लिटरली वो रोए हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आंटी हो, अंकल हो, वो रोए हैं कि सर आप कुछ करो, सर आप कुछ करो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको। मैंने कहा बस मैं ट्राई कर सकता हूँ, कमिटमेंट नहीं लूँगा। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था कि मैंने 3-4 दिन का इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। पहले भी मैं कुछ कर चुका हूँ कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। उसके ही बेस पे मैंने जो भी है कम्युनिकेशन वगैरह मैंने किया, और जो भी किया उसमें जो भी तथ्य आए, हो सकता है 50% आए, 50% गलत हो सकता है, कोई मानता है 60% है, कोई मानता है 50% है, कोई मानता नहीं 90% है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी था वो आज लोगों को नज़र आ रहा है। और ये भी मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे कम्युनिकेशन से कोई इन्फ्लुएंस्ड हो गया होगा और उसने जा करके कंप्लेंट डाल दी होगी, क्योंकि मैं उनके बारे में मानता हूँ कि उनके पास ज़्यादा जानकारी होगी एसएसआर की जितनी हमारे पास है, या मीडिया के पास है, या पुलिस के पास है, किसी के पास भी। ये मैं पैरानॉर्मल वालों के लिए बारे बोलूँगा कि बिना जाने कुछ, मैंने जब पहली वीडियो डाली 2 दिन के बाद कि हम वकार राज के अगेंस्ट वॉइस रेस करेंगे, अरे भाई कर ले भाई, उखाड़ ले, कौन सा धंधा चल रहा है मेरा इस फील्ड से। और बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने इतने सारे शौचालय बना रखे हैं दुनिया में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होगा। तो लोग इसका इस्तेमाल ना करके यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, FB पे करते हैं, ग्रुप बनाएंगे। बना ले ग्रुप भाई, तुम्हारा कितना ग्रुप होगा, 500, 1000, 2000 लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे। मुझे पता मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरी कमाई इससे नहीं चलती ना। मैं नहीं बोलता ना लोगों को कि किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी दवाई के कारण उनको कोई इशू आ रहा है, तो मैं बोलूँगा अरे मैं तो देख सकता हूँ तुम्हें तो 2 ब्लैक शैडोज ने पकड़ रखा है और इसका इलाज आपने नहीं कराया, तब तो आपके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैं ऐसी बात नहीं करता। कोई भी हमारे पास आता है, अगर हमें लगता है जेन्युइनिटी है ज़रा भी पैरानॉर्मल, तो हम बात करते हैं। लगता है नहीं है, हम सीधा कहते हैं कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ,
आप अपने किसी खास से बात करो। और मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कि ये जो डर बना रखा है ना लोगों ने, भूत प्रेत पिशाच जिन ब्ला ब्ला, ये उतने खतरनाक नहीं होते हैं। आज दिल्ली में 12 साल की एक बच्ची का रेप हो गया। अरे किसने किया? भूत ने किया, जिन ने किया, जिन्नात ने किया, पिशाच ने किया, डेमन ने किया, किसने किया बताओ? इंसान ने किया। मैं बार बार कहता हूं कि इंसान सबसे डेंजरस होते हैं। और मैंने देखा है कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो मुझे बार बार कह रहे हैं दिशा से आप कम्युनिकेट करो, एसएसआर के बारे आप और जानो और सेशन करो, लेकिन मुझे लगता है अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंडिया की, एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ चुकी है, सीबीआई। तो हमें कुछ करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। वो देख लेंगे, वो ज़मीन से निकाल लेंगे कितने सिम कार्ड्स यूज़ हुए थे, उस सिम कार्ड का मैसेज कहाँ जाता था, किसी के फ़ोन में जो बदमाश होगा या होगी उसके फ़ोन में मैसेज आ जाता था क्या कि अच्छा सिम चेंज्ड, न्यू नंबर इज़ दिस, वो सब पता कर लेंगे। बहुत कुछ जानते हैं वो। मुझे बस आज ये कहना था, और मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि ये जो डर आप लोगों के अंदर है ना भूत प्रेत का कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, किसी नियर एंड डियर वन के साथ कुछ हो गया है, मीन्स डिपार्टेड हो गए हैं वो, अब इस दुनिया में नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फेस कीजिए। आपको अगर लगता है कि हाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मैंने वीडियोस डाल रखी है हाउ टू कम्युनिकेट विद डेड्स। बहुत इजी है। आप किसी पैरा इन्वेस्टिगेटर को मत बुलाओ वहाँ पे। आप बुलाओगे आपको बोलेगा मुझे फर्स्ट क्लास फ्लाइट का टिकट दे दो जी, आप मेरा एक काम करो AC1 में रिजर्वेशन करा दो जी, एकोमोडेशन करा दो। मतलब ये काम पैसे के लिए होता है? आपको लगता है ये काम कोई पैसे के लिए? मैं कहता हूँ पानी बेच लो रोड पे। पानी की बहुत किल्लत है इंडिया में, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो गया। भैया कोई पानी बेच ले मेहनत करके, वो मेहनत की कमाई है। इस काम में अगर कोई साला पैसे लेता है तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कमीना है वो। ये कुछ भी नहीं होता है, सिंपल टेक्निक्स हैं। आपको बस डर खत्म करना पड़ेगा यहाँ का। और आप कहते हो ना कि हाँ किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाओ और कुछ करो, वो भी होगा। अभी सिचुएशन खराब है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में। कोविड को लेके मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करता हूँ अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। मेरे घर में मेरी एक मॉम है, काफ़ी ओल्ड एज है वो, उनके लिए, अपने स्टाफ के लिए, कि मेरे कारण उनको कोई समस्या ना आ जाए। मैं इसलिए नहीं करता हूँ। हाँ जिंदा रहा हूँ तो अच्छे एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा कि जिगर क्या होता है, ये भी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसे किसी जगह पे जाना अवॉइड करता हूँ। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी लग रही हो, कुछ लोगों को बुरी लग रही हो, कुछ लोगों को लग रहा होगा डायलॉग दे रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है प्रवचन दे रहा है। नहीं, ये नीड है। और सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि जब टीवी पर आया कि रिया चक्रवर्ती एंड 6 लोगों के अगेंस्ट FIR हुई है, मेरी मॉम ने आकर के मुझे पकड़ा और बोला एक ही बात कि बेटा अब मैं मानती हूँ कि गौरव तुम्हारे साथ है। और हाँ, जिसे अगर प्रूव करना है कि नहीं है कर ले, जो मानते हैं है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसे कहना है नहीं है, जो मेरे को प्रूव करना चाहता है, तो भाई मेरे से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। अच्छे टाइम लेते हैं। और आज तक मुझे पैरा में देखा है आप लोगों ने, या आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो वो लोग हैं जो पैरा फील्ड के हैं और जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं दोगला नहीं हूँ कि किसी टेड पे आकर के कुछ बोलूं और किसी मूवी के प्रमोशन के लिए मैं कुछ बोलूं। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उसको एक चैनल लेकर के आया था। मेरी कम्युनिकेशन वाली वीडियो के बाद वो पूरा टारगेट कर रहा था। अरे ठीक है, विदेशियों को करना नहीं करना उनका है,
लेकिन जो तुम्हारी कंट्री का बंदा है, जो इंडियन है, जो इंडियन नेशनलिस्ट है, तुम उसको टारगेट कर रहे हो। क्यों? खुंदक ये है कि तुम्हें आज तक इतना करने के बाद नाम नहीं मिला। पैरानॉर्मल कंपनी खोल दी, पैरानॉर्मल इंडस्ट्री खोल दी, पैरानॉर्मल स्टार्टअप खोल दिया। अबे शर्म आनी चाहिए कि टेड पे क्या बोलते हो। किसी एक यूट्यूब न्यूज चैनल है सो कॉल्ड, लाइसेंस नहीं उसके पास, लेकिन वहां जाके क्या बोलते हो कि ये सब नहीं होता, गैजेट फेक है, फ्रॉड है। लेकिन जब तुम्हें किसी मूवी की प्रमोशन करनी होती है तो कहते हो गैजेट भी पक्का है, सब कुछ पक्का है, औजा भी पक्का है, गाइस इससे स्पिरिट आती है, ऐसा। अबे एक्टिंग। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके आज विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, एसएसआर भाई से रिलेटेड अब मेरी कोई वीडियो आप मत मांगना। अब उनके दुश्मनों के बाप के हाथ में केस चला गया है, अब हमारा कोई काम नहीं है। पैरा से रिलेटेड बातें हमारी, मेरी, आपकी, सबकी होती रहेगी। और जितना मैं समझता हूं कि मैं जिगर वाला हूं ना, आप भी हो, बस आप ट्राई नहीं करते हो। आप भी हो, आप ट्राई नहीं करते हो। लाइफ में कभी किसी को भगवान मत बनाना, आप किसी इंसान को, हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। ये गलती कर चुके हैं लोग। चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड था, चाहे एसएसआर, चाहे मैं, या और भी बहुत लोग होंगे। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, चारों तरफ नजर रखो क्या हो रहा है। और ये ध्यान रखना, दुश्मन जो होते हैं ना, बोल के वार करते हैं, वो वार करते हैं। वार मतलब मारना। जो आपका अपना होता है ना, वो मीठे मीठे में कांड कर जाता है। और भाई जिसे बुरा लगा हो डिसलाइक मार देना। यूट्यूबर नहीं हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे।